नमस्कार, आपके अपने चैनल हिंदी वाली मीतू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों की जो देखने, सुनने, बरतने में समानार्थी लगते हैं, लेकिन यदि गौर से देखा जाए तो इन शब्दों के प्रयोग में, इनके प्रयोग की भावभूमि में कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक अत्यंत प्रसिद्ध गीत है, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। तो क्या बोलने और कहने में भी कोई अंतर होता है? हो सकता है इनका अंतर हम नहीं जानते हों, लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग कब और कैसे करना है यह बिल्कुल जानते हैं। तभी तो जब हम किसी के साल 1.5 साल के बच्चे से मिलते हैं तो उसके माता पिता से पूछते हैं, क्या यह बोलने लगा है? हम नहीं कहते क्या ये कहने लगा है। इसी तरह से जब हमें अचानक कहीं से किसी की आवाज़ आती है तो हम कहते हैं, अरे यह कौन बोला, यह किसने कहा? नहीं बोलते। अब छोटे बच्चे वाले उदाहरण से जोड़कर देखें तो बोलने का सीधा सीधा संबंध है उच्चारण से, यह ध्यान रखिएगा। छोटा बच्चा, उसकी भाषा की समझ तो परिपक्व नहीं होती, तो जब वह बोलता है तो वह स्पष्ट हो सकता है, अस्पष्ट हो सकता है। जब वह बोलता है तो हो सकता है बात आपको समझ में आए या ना आए, बात सार्थक बने या ना बने, लेकिन मुख से कुछ ना कुछ उच्चारण तो उसने किया है, तो इसलिए उसे बोलना कहते हैं। बोलने का सीधा संबंध है मुख से किसी तरह के उच्चारण होने से। बोलना को कुछ और उदाहरणों से समझें तो गीत के लिरिक्स क्या होते हैं? उसके बोल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे गीत के भावों की अभिव्यक्ति का उच्चारण ही तो होते हैं। इसी तरह हम शेरा वाली माँ का जयकारा बोलते हैं, और बोलना शब्द के लाक्षणिक अर्थ भी होते हैं। और तब पैसा बोलता है, पद बोलता है, आंखें बोलती हैं। और दिनकर जी अपनी कविता में शहीदों के लिए लिखते हैं, कलम आज उनकी जय बोल। अब यह भी देख लेते हैं कि बोलना शब्द कैसे बना है। यह बना है संस्कृत की ब्रू धातु से, जिन्हें आपने इन पंक्तियों में कई बार बोला है और सुना भी है। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ये पंक्तियां जो हैं वे किस तरह से सोच समझकर बोलना चाहिए, इसके महत्व को दर्शाती हैं। तो चलिए, अब यह तो था बोलना। कुल मिलाकर हम यह समझे कि मुख से कुछ न कुछ उच्चारण होना, किसी न किसी तरह की बात निकलना ही बोलना है। अब कहना क्या है यह देखते हैं। कहना शब्द जो है वह बना है संस्कृत की कथ धातु से। अब कथ धातु के शाब्दिक अर्थ से कहना को जोड़कर देखते हैं। कथ का अर्थ था बताना, समाचार देना, वर्णन करना इत्यादि। तो कहना में क्या होता है? कहना में सिर्फ उच्चारण पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि बोलना में होता है। आपने क्या कहा है, क्या बताया है, यह महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। जैसे मैं कहूँ, मैंने उससे कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा और क्या कहा यह भी बता दिया। लेकिन यदि मैं कहूँ मैंने उससे कहा, तो यह वाक्य ठीक नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि यदि कहना शब्द का प्रयोग हुआ है तो क्या भी साथ में आना चाहिए, क्या कहा गया है। जैसे एक और उदाहरण से समझें तो हम कहें चिड़िया बोली। चिड़िया बोली, यहाँ हमने बोलना शब्द का प्रयोग किया क्योंकि चिड़िया ने कुछ उच्चारण किया, पर क्या किया हमें नहीं पता, यहाँ हमने बोली शब्द का प्रयोग किया। लेकिन यदि मैं बोल रही हूँ तो मुझे यह कन्वे करना, यह बात पहुँचाना आवश्यक है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये क्या वाला तत्व कहना शब्द का प्राण है। जब तक क्या यानी उत्तर नहीं मिलेगा तब तक कहना शब्द का प्रयोग हम नहीं करते। जबकि बोलना में क्या होता है? बोलना में उच्चारण ही पर्याप्त होता है, क्या का उत्तर मिले चाहे न मिले। अब कहना और बोलना को समझ लिया है तो थोड़ा सा बताना भी देख लीजिए। बताना भी कहना ही होता है, लेकिन बताना शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कोई महत्वपूर्ण बात बताते हैं। बात बताते हैं तो क्या का उत्तर तो मिलता है, तो वह क्या कहना की परिधि में तो आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जैसे मैं आपसे कहूँ, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताऊंगी, किसी प्रश्न का उत्तर बताऊंगी, किसी समस्या का हल बताऊंगी, कोई उपाय बताऊंगी, किसी मंजिल का रास्ता बताऊंगी। तो जो बताना शब्द है वो महत्वपूर्ण बातों के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए काम में लिया जाता है, जबकि कहना में क्या का उत्तर मिलना चाहिए और बोलना में तो मुख से उच्चारण होना ही पर्याप्त है।
बस अंत में इतना सोचकर देख लीजिए कि यदि कहना और बोलना एक ही बात होती तो क्या मूक लोग जो बोल नहीं सकते वे बिना बोले ही सब कुछ नहीं कह जाते। पालन पोषण इन दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर साथ किया जाता है। दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इनका प्रयोग साथ किया जाता है। वह अंतर क्या है? पहले पालन शब्द को देखते हैं। देखिए, यह बना है संस्कृत की पाल धातु से, जिसमें रक्षा करने का भाव है। विस्तार, फैलाव या संरक्षण का भाव पाल धातु में होता है। जब आप घर में कोई पशु पालते हैं, आप गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने एक गाय पाली है, मैंने एक कुत्ता पाला है, मैंने एक गाय पोसी है, जो कि पोषण का ही बदला हुआ रूप है, मैंने एक कुत्ता पोसा है, तो हम नहीं कहते। यानी दोनों शब्दों में, पालन पोषण में, पालना पोसना में कुछ अंतर है। तो यहाँ हमने बात की है पाल के रक्षा वाले भाव की। यह स्पष्ट होगा यदि हम देखें मधुमक्खी पालन में, मुर्गी पालन में यहाँ पालन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ हम इन प्राणियों के रहने की व्यवस्था करते हुए उनके प्राणों की रक्षा की व्यवस्था भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। मधुमक्खियों से हमें शहद चाहिए, मुर्गियों से हमें अंडा चाहिए, तो हम इनके रहने की व्यवस्था करते हुए इनका संरक्षण करते हैं, इसलिए यहाँ पालन शब्द का प्रयोग है। इस तरह से आप गाय आदि पालने को लेकर भी समझ सकते हैं। अच्छा, हम सिर्फ प्राणियों को नहीं पालते, कभी कभी हम किसी की आज्ञा का पालन भी करते हैं। आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? आज्ञा का पालन करने का क्या अर्थ हुआ? आज्ञा का पालन करने का भी यही अर्थ हुआ कि किसी ने जो कहा है उसके अनुकूल बात करके, उसके अनुकूल काम करके हम उसकी बात की रक्षा करते हैं। इसी तरह से कभी कभी हम कोई मुसीबत भी पाल लेते हैं, तो उसका क्या अर्थ हुआ? उसका भी तो यही अर्थ हुआ कि उस मुसीबत को हम दूर नहीं करते, उस मुसीबत से हम स्वयं ही छुटकारा नहीं पाते, बल्कि उसे बनाए रखते हैं। अच्छा, ये जो पाल धातु है और इसका रक्षा वाला अर्थ है, यह कुछ शब्दों में बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है। जैसे हम ईश्वर के लिए क्या बोलते हैं? पालनहार। पालनहार क्यों? क्योंकि वह हमारा पालन करता है। इसी तरह से फारसी में ईश्वर के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है परवरदिगार। परवरदिगार क्यों? क्योंकि वह हमारी परवरिश करता है। और परवरिश क्या है? परवरिश किसी का पालन पोषण ही तो है। इसी तरह से राजाओं के लिए भी क्या बोला जाता था? प्रजापालक। तो यह है पालक शब्द का अर्थ, यह है पालना शब्द का अर्थ, और यह है पालन शब्द का अर्थ, रक्षा करना, संरक्षण देना। अब पोषण शब्द को देखते हैं। माता पिता और बच्चों के संदर्भ में अक्सर पालन पोषण इन शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि पोषण बना है संस्कृत की पुष धातु से, और पुष धातु जो है वह, उसका शाब्दिक अर्थ होता है छाती से लगाकर दूध पिलाना। तो जब एक बच्चा छोटा होता है, उसकी माँ उसे छाती से लगाकर दूध पिलाती है, उसे बड़ा करती है, और इसी तरह से बच्चे के बड़े होने तक माता पिता उसके भोजन आदि की व्यवस्था करके उसे बड़ा करते हैं। इसीलिए पुष धातु से पुष्ट बना है, पौष्टिक भोजन भी बना है। तो यहाँ आपने देखा पालन पोषण एक साथ बोला जाता है, लेकिन पालन पहले बोला जाता है। वे इसलिए बोला जाता है कि माता पिता का पहला धर्म होता है अपने बच्चे की हर मुसीबत से रक्षा करना। तो माता पिता अपने बच्चे की रक्षा भी करते हैं और रक्षा करने के साथ साथ उसके भोजन आदि की व्यवस्था भी करते हैं। अब इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? पालन पोषण में एक का अर्थ मूल रूप से संरक्षण देना है और दूसरे का अर्थ है किसी के बड़े होने की, संपुष्ट होने की व्यवस्था करना। देखिए, पालन में घर सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह रक्षा से संबंधित है। सबसे ज्यादा हम अपने घर में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए घर में पाले हुए जीव के लिए हम पालतू शब्द का प्रयोग करते हैं। पालतू अर्थात घर में रक्षित। इसी तरह पोषण में खान पान और वृद्धि का भाव अधिक महत्वपूर्ण है। कुपोषण, पौष्टिक भोजन, इन शब्दों में ये भाव अच्छी तरह स्पष्ट भी होते हैं। अच्छा, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पालन केवल जीवधारियों का होता है, लेकिन पोषण कभी कभी किसी मत का भी किया जाता है। यानी किसी मत को बल देना, प्रबल बनाना भी उसका पोषण कहलाता है। संपोषक पेट्रन को कहते हैं, जो हर तरह से आपकी सहायता करता है। अब देखते हैं अपराध और पाप इन शब्दों को।
अपराध और पाप सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर है। शब्दों को तोड़कर देखते हैं। अपराध को तोड़ते हैं तो हमें मिलता है अपउपसर्ग और राध धातु। राध धातु का अर्थ होता है प्रसन्न करना, और इसी राध धातु से बने हैं शब्द राधा, राधिका। जो कृष्ण को प्रसन्न करती हैं वे है राधिका। इसी तरह से इसी राध धातु से बनते हैं आराधना, आराध्य। आराधना क्या है? अपने प्रभु को प्रसन्न रखने का तरीका है, उनका महिमा गान है, उनका स्तुति गान है, उनकी पूजा अर्चना है। तो यह है राध धातु। अब देखिए अपउपसर्ग। अपउपसर्ग जो है वह निषेधार्थी अर्थ देता है। इसका अर्थ होता है दूर करना, किसी के बिना होना। तो जो प्रसन्नता से दूर है वह कार्य कैसा है? वह कार्य है किसी को नाराज करने वाला। तो कोई नाराज करने वाला कार्य जो होता है वह अपराध होता है। कोई ऐसा कार्य जो दंडनीय है, जिससे आपने किसी को रुष्ट किया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी काम जो जिससे किसी को अप्रसन्नता हो अपराध है। तो वह कार्य अपराध है जो गलत है, जो दुष्कर्म है, जो सही कार्य नहीं है। और आज के समय में देखें तो अपराध शब्द को जोड़ा गया है विधि से। जो कानून के दायरे का उल्लंघन करके किया गया हो वह कार्य अपराध है। आपको संविधान के अनुसार चलना है। यदि आप उसके अनुसार नहीं चलते तब आपका कार्य दंडनीय कर्म होगा और तब वह अपराध की श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं पाप की। पाप शब्द जो है वह संस्कृत का ही शब्द है और इसका अर्थ यह संज्ञा के तौर पर भी प्रयुक्त होता है और विशेषण के तौर पर भी। विशेषण के तौर पर इसका प्रयोग हिंदी में कम होता है, संज्ञा के तौर पर ही अधिक होता है। तो संज्ञा के तौर पर पाप शब्द का अर्थ होता है बुरे कर्म, दुष्कर्म, पतित कर्म, विनाशक कर्म, या अपराध से अलग करके देखें तो कम से कम ऐसे कर्म जो धर्म और नीति के विरुद्ध हों। पाप का संबंध सीधे धर्म और नीति से है। अपराध को आप मूलतः कानून से जोड़कर देखिए और पाप को आप जोड़कर देखिए धर्म और नीति से। इसलिए कहते हैं अपराधी अपराध करके छूट जाते हैं, लेकिन पापी को सजा जरूर मिलती है। जब हम कोई धर्म या नीति विरुद्ध कार्य करते हैं तो हमें रोकते हुए कहा जाता है ऐसा मत करो, पाप लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ यह माना जाता है कि कुछ कर्मों का हिसाब किताब यही हो जाता है, जबकि कुछ कर्मों का हिसाब किताब हमारा मरने तक पीछा नहीं छोड़ता। अपराध अंग्रेजी में ऑफेंस है, गिल्ट है, क्राइम है, जबकि पाप अंग्रेजी में है इविल और सिन। अब चलते चलते बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसके बारे में आप में से कुछ लोगों ने मुझसे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में पूछा है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि दिव्यांग शब्द का प्रयोग विकलांग लोगों के लिए करना ठीक है क्या? तो देखिए, सुनने में तो यह शब्द बहुत सम्मानजनक लगता है, कर्णप्रिय भी लगता है, लेकिन इसका प्रयोग उचित है या नहीं हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, यह जानने के लिए इस शब्द को समझते हैं। शब्द के टुकड़े करेंगे तो बनेगा दिव्य और अंग। दिव्य शब्द बना है दिव धातु से। दिव का मतलब होता है चमकना। तो दिव्य का अर्थ होता है स्वर्गीय, अलौकिक, आकाशीय, कुछ ऐसा जो देवताओं से संबंधित हो, जो देवताओं के पास हो, मनुष्यों के पास ना हो, मनुष्य केवल उसकी कामना करते हों। और अंग का अर्थ तो हम जानते ही हैं, शरीर का कोई हिस्सा, कोई अवयव। तो अब जरा आप खुद सोचकर देखिए, दिव्यांग शब्द का प्रयोग हैंडीकैप्ड लोगों के लिए करना क्या उनका उपहास उड़ाना ही नहीं है? यदि व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा सुचारू रूप से काम न करे तो क्या आप उसे देवताओं सरीखा, अलौकिक, ईश्वरीय कह देंगे? नहीं ना। लेकिन दिव्यांग शब्द का प्रयोग तो आजकल बहुत हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से यह अनुभव हमारा अवश्य होता है कि ऐसे में जब व्यक्ति का कोई एक अंग विकल होता है, अर्थात वे विकलांग होते हैं, तब उनके अन्य अंग अधिक समर्थ और अधिक सक्षम होते हैं। तब आप उन्हें अन्यथा सक्षम तो कह सकते हैं, लेकिन उन्हें दिव्यांग कहना मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, बल्कि संघर्ष करने का हौसला होता है और यह हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन उनके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं लगता। मैं जानती हूँ आपके दिमाग में विकलांग शब्द को लेकर भी सवाल आएंगे, तो बता देती हूँ कि यह कर्णकटु तो है, सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला शब्द यह है। विकल का अर्थ होता है बेचैनी,
अपूर्णता, खंडित होना। तो यदि शरीर में किसी तरह की बेचैनी है, किसी तरह की अपूर्णता है, विकल अंग, तो यदि ऐसा कोई अंग है शरीर में तो विकलांग शब्द ठीक है, लेकिन कर्णकटु है तो अन्यथा सक्षम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दिव्यांग शब्द का प्रयोग समझ से परे है। यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे साझा भी करिए। धन्यवाद।